हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके लिए क्या हैं, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स सबकी सब मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। ये जो भी इंसान है इनके साथ आपका चाहे जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। अपने माइंड को बस आपने ओपन रखना है कि कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। एंड ऑल्सो कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो या सब कुछ आप ही से रेजोनेट हो, बट जितना होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। मैं नेक्स्ट मूव भी देखूंगी। वी हैव इट्स अ फ्लेक्सिबल, इट्स अ 19, 10 and 1 number is important. Then we have new life, person on your mind, current feelings and emotions. We have it's a there and now, 32, 39 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 5, 10, 1, 12, 3 ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे भी हैं आप लोग गाइस ज़्यादा बेटर जानते हैं, तो 31 एंड 35 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। बट इस टाइम सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि ये जो भी पर्सन है ना, ये आपके साथ कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। या तो ऑलरेडी आपके बीच की चीज़ें चल रही हैं और ये इंसान कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, अदरवाइज़ जिन लोगों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं वो एक दोबारा से एक नई ज़िंदगी का स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस होता है कि इस इंसान को एक नई ज़िंदगी आपके साथ शुरू करनी चाहिए, एक नया कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहिए, एक नया रिश्ता आपके साथ जोड़ना चाहिए, जिसके लिए इनको फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है। पास्ट में हो सकता है कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी इनफ्लेक्सिबल रहे हैं, लाइक कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर ना एक बैंडिंग वाली एनर्जी नहीं थी। एक होता ना एक इंसान ज़रा थोड़ा सा झुक जाता है, अपने आप को बेंड कर लेते हैं, ईगो वाली थोड़ी एनर्जी दिख रही है। ईगो, एटीट्यूड, प्राइड, समथिंग लाइक दिस। पास्ट की बात कर रही हूँ। बट अभी ये पर्सन को लगता है कि इनको फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है, चीज़ों में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करनी है आपके साथ रिश्ते को बनाने के लिए, ठीक है। बट कुछ चीज़ों को लेकर दे आर डेफिनेटली इनडिसाइडिव, कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही हैं। मे बी इंसान जो है वो कहीं ना कहीं पास्ट में भी कनेक्टेड हैं और फ्यूचर को भी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इस टाइम ये डिसाइड नहीं कर रहे कि इस इंसान ने जो कुछ पास्ट में किया है उसकी बेस पे फ्यूचर में चीज़ें किस तरह से सेटल हो पाएंगी। बिकॉज आप लोग तो ऑब्वियसली पास्ट के बारे में भी तो कुछ ना कुछ इस इंसान से बात करोगे, तो कुछ ना कुछ पास्ट का आपका इस पर्सन के साथ ऐसा रहा है जिसके चलते हुए ये इंसान फ्यूचर तो आपके साथ बनाने की इस टाइम चाह रहे हैं कि कोशिश करें कि फ्यूचर में एक चीज़ें सही से इन्वॉल्व करें, बट किस तरह से वो करना है उन चीज़ों के बारे में दे आर सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट इट। यस, अभी ये इंसान बैठा सोच रहा है, बिकॉज इनको महसूस होता है कि इनको सोचना चाहिए, एक डीपली कॉन्टेम्पलेशन, कोई डीपली थिंकिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके चीज़ें किसी तरह से स्टार्ट हो सकती हैं। वी हैव इट्स इमेजिन, नंबर 20। यस, ये इंसान अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने के लिए, और आपको लेकर बहुत सारी इमेजिनेशन कर रहे हैं। बिकॉज दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, अ लॉट ऑफ डिज़ायर्स, यस, अ लॉट ऑफ विशेज़ फॉर यू टू बी फेयर। यस, आप ये चीज़ों को डेफिनेटली एक फेयरली, ऑनेस्टली, विद इंटीग्रिटी चलना चाहते हैं लेकर। बिकॉज यहाँ पे एक जस्टिस की एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है वो फील करते हैं कि इनको आपके साथ ना चीज़ों में बहुत अच्छे से एक हार्मनी, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा और विद ऑनेस्टी आपके साथ चलना पड़ेगा, बट विद विजडम। तो जो भी ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इनकी इमेजिनेशन है, जो भी डिज़ायर्स बनाई हुई हैं, या जो भी कोई इमोशनली ये इंसान आप लोगों के साथ अपने आप को अटैच कर पा रहे हैं, ये रियलिटी में इन चीज़ों को कुछ स्टार्ट करने के लिए ना करें ट्राई। बट इस बार विद द टू बी फेयर चीज़ों को आपके साथ बिल्कुल फेयरली लेकर ये इंसान जाना चाहते हैं। किसी भी तरह से कोई अपने आप को लेकर सेल्फिश नहीं होना चाहता ये इंसान, एक न्यूट्रल रह के इस रिश्ते को मेंटेन करना चाह रहे हैं। यस, लाइक सोच समझ के, एक होता है ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस के साथ, बहुत ज़्यादा विस्टम के साथ, उस तरह से ये इंसान चीज़ों को आपके साथ बनाना चाहते हैं। एंड कुछ लोग तो ऐसे दिख रहा है कि इनके सपने इतने ज़्यादा हैं कि शायद ये बहुत ज़्यादा उनके बारे में ओवर थिंक करते रहते हैं और इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होते रहते हैं।
यस, बट इनको फील होता है कि अब ना इस इंसान को फेयरली ऑनेस्टली चलना पड़ेगा। लाइक अगर आपकी तरफ से ज़्यादा इस कनेक्शन में इंटरेस्ट था तो इनको फील होता है कि अगर आपको इंटरेस्ट था तो वही इंटरेस्ट अब इनको भी शो करना पड़ेगा। वन साइडेड इंटरेस्ट है, ये चीज़ें नहीं चलेंगी और कनेक्शन वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा जब आपकी चीज़ें वन साइडेड हैं। सो दोनों साइड से म्यूचुअल जो है ना वो एक इंटरेस्ट दिखना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं इंसान महसूस करते हैं कि इनको करना पड़ेगा ऐसा। वन मोर कार्ड, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव बिटवीन वर्ल्ड्स, यस दे आर डेफिनेटली, कुछ ना कुछ एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे ये इंसान दो सिचुएशंस के बीच में, यहाँ पे भी एनर्जी दिख रही है देयर एंड नाउ, एंड यहाँ पे भी बिटवीन वर्ल्ड्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ये समझ नहीं पा रहे, पास्ट से निकलना भी चाहते हैं, फ्यूचर बनाना भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं पास्ट में भी ये इंसान अटके हुए हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक ही एनर्जीज कहीं ना कहीं मुझे दिख रही हैं, दो चीज़ों के बीच में, मतलब लाइक दो चीज़ें उसके इन बिटवीन ये इंसान अभी चल रहा है, इसकी दुनिया दो चीज़ों के बीच में चल रही है कि पास से निकलूँ, फ्यूचर स्टार्ट करूँ, कैसे करूँ, फ्यूचर में चीज़ें जो करनी हैं, पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पेक्ट कर सकती हैं फ्यूचर में, चीज़ें ठीक होने के बीच में कोई ना कोई चीज़ें रख सकती हैं यहाँ पे इन्फ्लुएंस। तो वही चीज़ें कुछ ना कुछ इस पर्सन के मुझे दिख रही हैं, इस टाइम इनको महसूस हो रही हैं। बट कुछ हद तक ऐसे लग रहा है जैसे कि इंसान फ्यूचर आपके साथ बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा एक पास्ट का भी कहीं इस इंसान के ऊपर एक आप कह लो कि भी इम्पैक्ट है। बिकॉज जब आपने किसी के साथ एक अपना फ्यूचर स्टार्ट करना है ना, फ्यूचर इन अ सेंस कि जैसे आप अभी एक पोजीशन में हो, आप एक इंसान के साथ फ्यूचर सोच रहे हो, उसको प्रेजेंट नहीं बोलेंगे, जब काम करोगे उसको प्रेजेंट तब आप बनाओगे, बट अभी फ्यूचर चीज़ें चल रही हैं। लेकिन पास्ट की चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो इस इंसान को शायद अभी फुली एक तरह से मोटिवेट नहीं होने दे रही कि ये फ्यूचर आपके साथ बना लें। आपके दोनों के बीच की चीज़ें हैं, या फिर कुछ लोगों का अपना कोई पास्ट भी हो सकता है आपको छोड़ के कोई और इंसान की तरफ, या फिर कुछ वैसे ही पास्ट में कुछ इनकी लाइफ में चीज़ें ऐसी हो सकता है हुई हैं जिनको लेकर इनको लगता है उस पास्ट को रिलीज़ करना है, पास्ट को छोड़ना है, पास्ट की जो भी एनर्जीज़ हैं उससे अपने आप को रिलीफ दे के फिर फ्यूचर आपके साथ बनाना है। तो कुछ हद तक ऐसा लग रहा है कुछ लोग अपने आप को पास्ट से निकाल चुके हैं और कुछ लोग अभी कोशिश में लगे हुए हैं कि फुली अभी ना वो चीज़ें उनकी ख़त्म नहीं हुई हैं। एंड वी हैव इट्स सरेंडरिटी नंबर 18। यस, ये चीज़ों को बिल्कुल लाइटर वे में और बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक फ्रीडम के साथ करना चाहते हैं और गो विद द फ्लो ये इंसान चलना चाहते हैं कि रिश्ता जिससे आपका और इनका जो है ना वो आगे बन सके एक प्रॉपरली वे में, चीज़ों को एक लाइटर वे में लेकर चलना चाहते हैं। तो दे रियली फील कि इनको कुछ ऐसा डेवलप करना है आपके बीच में जिससे कि ज़्यादा चांसेस बन सकें एक हैप्पी कनेक्शन को डेवलप करने का। या नंबर 18 9 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 20 है, 20 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 38 भी कुछ लोगों का मुझे एज दिख रहा है अदरवाइज। नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, या एंड 23 32 29 39 25 35 ये कुछ मुझे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए। डेट ऑफ बर्थ या एज जिस तरह से भी आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही लेना है। सो स्टार साइन जो मुझे अभी तक दिख रहे हैं वो है एक तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा स्ट्रॉन्ग, पाइसिस, कैंसर की एनर्जी भी आ रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। आई थिंक आई वॉज नॉट रेडी। अगेन शफल करते हैं, आने हुए कार्ड तो ये आ जाएंगे दोबारा। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है, व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है करंटली कैसा फील कर रहे हैं उनके लिए। वी हैव सन, वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड। या ये इंसान काफ़ी परेशान है, दे आर इन सो मच एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल टेंशन। 8 ऑफ स्वॉर्ड,
यहाँ पे बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज है। आई डोंट नो आपके पास्ट में क्या हुआ ऐसा, या आपका इस पर्सन के साथ पास्ट कैसा रहा है, या इनका अपना कोई पास्ट ऐसा रहा है। देर आर लॉट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी बाय द वे। इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की पर्सन जो भी हैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। यस, दिस पर्सन कुड बी ट्रॉमेटाइज, या तो आपके साथ जो भी सिचुएशन इस टाइम चल रही है उस इंसान को उस चीज़ों को लेकर कुछ ट्रॉमा है जिस ट्रॉमा से ये निकलना चाहते हैं, बट दे आर फीलिंग टोटली हेल्पलेस, वेरी अलोन, वेरी लोनली। या जो भी चीज़ें आपके साथ रही हैं ना इनकी, क्योंकि यहाँ पे पास्ट मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है कि एक इंसान है वो आगे फ्यूचर में बढ़ना चाह रहा है साथ, बट पास्ट का कुछ ना कुछ ऐसा है जिस पास्ट से वो इजीली आगे नहीं जा पा रहे। यस, आपने अब कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या सीन है। यस, बिकॉज आपके सामने है यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ क्रॉस नेगेटिव एनर्जीज। या तो ये इंसान सोचते नेगेटिव है, या कुछ ना कुछ चीज़ें ही ऐसी हुई हैं कि उस इंसान ने इस इंसान की सोच को इतना ज़्यादा जो है वो नेगेटिव बना दिया है। कुछ लोग तो इस टाइम विक्टिम मेंटालिटी में भी हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे काफ़ी कुछ गलत हो गया उनके साथ, खुद ही किया है, चाहे खुद किया हो बट गलत हो गया उनके साथ, उनको ऐसा महसूस हो रहा है। बट एनी हाउ ये इंसान जो भी है ना, ये फील करते हैं कि इनको इस ट्रॉमा से, इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी से खुद बाहर आना है और चीज़ों को काम डाउन करना है, हील करना है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आगे बढ़ना चाहते हैं। सारी डिप्रेसिव सिचुएशन से ये इंसान बाहर आना चाहते हैं, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज है, हद से ज़्यादा। ये किसी तरह का इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है। यस, बिकॉज बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है गाइस ये इंसान ना डिप्रेशन में है। समटाइम्स ये इंसान बहुत ही ज़्यादा जो है वो हेल्पलेस फील करते हैं और इतना ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा लगता है इस इंसान को इसका स्लीप पैटर्न भी बहुत डिस्टर्ब है। एनर्जीज आपसे रेजोनेट भी हो सकती हैं बिकॉज ऑब्वियसली वाइस वर्सा हो सकती हैं, बट ये इंसान की जो आ रही है एनर्जीज, लाइक फीलिंग्स आ रही हैं, वो ऐसी आ रही हैं कि ये जो भी है ना, जब बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं आपके इस कनेक्शन के बारे में कि किस तरह से इस सारी सिचुएशन को हील करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, कनेक्शन को किस तरह से आगे लेकर बढ़ना है। बिकॉज यहाँ पे सन की एनर्जी है, ये चीज़ों को चाहते हैं कि पॉजिटिवली आपके साथ हैप्पीली जो है ना वो आगे बने। ये यूनियन करना चाहते हैं, एक पॉजिटिवली हैप्पीली सक्सेसफुल आपके साथ इस कनेक्शन में ना ये इंसान अटैच होना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ इनकी सोल कनेक्टेड है, एक सोलमेट का कनेक्शन है। ये जितनी भी यहाँ पर नेगेटिविटी में अपनी लाइफ की, इंसान आपके साथ जुड़ के पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। बट उनको पॉजिटिव करने के लिए इस इंसान को पहले सबसे अपने आप को एक मेंटल जो उनकी स्टेट चल रही है, डिप्रेसिव, बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाली, बहुत ही ज़्यादा एक मेंटल एंग्विश की एनर्जी है कि ये इंसान जो है ना माइंड से, इनको हो सकता है समटाइम्स इस इंसान की मेमोरी भी लॉस्ट हो जाती हो, या तो बैडिक बहुत ज़्यादा रहती है या फिर मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। ये बड़ी हैवी सी एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे, बट ये इससे निकलना चाहते हैं। बट समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा ना हेल्पलेस हो जाते हैं कि ये किस तरह से ये सारी चीज़ों को टैकल करे, कैसे हैंडल करे, किस तरह से इतनी जो चीज़ें ख़राब हुई हैं आपके साथ या नेगेटिव हुई हैं उसको हील कैसे करना है, उन चीज़ों को स्मूथली किस तरह से आगे बढ़ाना है, उन चीज़ों को लेकर ये पर्सन ज़्यादा जो है वो टेंशन में। इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नहीं सोया जाता, नींद नहीं आती। ऑब्वियसली जब ओवर थिंक करोगे आपको नहीं आपसे सोया जाएगा, या फिर आपकी जो एक स्लीप है वो डिस्टर्ब होगी। एक जो स्ट्रेट नींद है बहुत ही ज़्यादा डीप, वो नहीं आपको आएगी जब तक आप ओवर थिंक कर रहे हो या मेंटली आप एक रिलैक्स नहीं हो। तो ये रिलैक्स मुझे नहीं दिख रहे, बट चीज़ों को रिलैक्स बनाने की कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं, एफर्ट करना चाह रहे हैं, जिससे आपके बीच का एक यूनियन हो सके और एक हैप्पी वे में यूनियन हो सके। बिकॉज ये सक्सेसफुल चाहते हैं इस कनेक्शन में चीज़ों को बनाना। यस, बिकॉज इनकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। तो पॉजिटिवली यही इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, एंड वी हैव इट्स 5 ऑफ वॉन्ट्स। ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और जितना भी पास्ट में आपका कोई इशू बना है, फाइट हुई है, कन्फ्लिक्ट हुआ है, या फिर किसी तरह से जो कुछ भी आपके बीच में हुआ है ना, उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन है इनको, जिस टेंशन से ये निकलना चाहते हैं, और इसीलिए आपको बहुत याद कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ इनका रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। पास्ट की मेमोरीज़ जो भी इनके साथ रही हैं ना, ये बहुत याद करते हैं और दोबारा से उन मेमोरीज़ को बनाना चाहते हैं, और आपके जो भी विद 5 ऑफ हैंड्स इश्यूज़ कन्फ्लिक्ट हैं ये उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। और इनको इस टाइम याद भी आ रहा है वो सब कुछ जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है, जो भी कन्फ्लिक्ट किए हैं, जो क्लैश किए हैं, जिस तरह के भी इश्यूज़ रहे हैं आपके बीच में, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, फ़ाइट हुई हैं, जो भी कोई ऐसी टॉक हुई है आपके बीच में जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जिससे कन्फ्लिक्ट ज़्यादा बना है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं हुई है, ठीक है, एक पुअर कम्युनिकेशन बीच में हुई है। तो ये इंसान को वो चीज़ें जब याद आती हैं ना, तो डेफिनेटली ये पर्सन एक तो बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, और सेकंड इनका दिल चाहता है कि आपसे माफ़ी मांगें और चीज़ों को दोबारा से रोमांटिक जो है ना वो बनाएं।
तो बेसिकली ये दोबारा से आपके साथ कनेक्शन में आना चाह रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड्स दो तीन ही दिख रहे हैं, बाकी यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर ज़्यादा रूल जो है और आपके इस कनेक्शन में रूल ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी कर रही है। ठीक है, आपस के क्लैश कुछ ना कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से हो सकता है आप दोनों ही टेंशन में हो। यस, बट आई फील लाइक कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है कुछ लोगों के केसेस में, जिसकी वजह से ये इंसान या तो रिस्ट्रिक्टेड रहे हैं या फिर इस इंसान की थर्ड पार्टी इस इंसान के अपने नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं जिन्होंने इस इंसान को रिस्ट्रिक्ट किया है, सैबोटेज किया है, आपके साथ क्लैश बने हैं, ज़्यादा क्लोजनेस नहीं हुई। तो ये इनकी अपनी ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, बट कुछ लोगों की तरफ से थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो कि इस इंसान को उन्होंने मैनिपुलेट किया ताकि आपके साथ रिश्ता ना बन पाए। बिकॉज यहाँ पे विद द 5 ऑफ वांड्स दिख रहा है कुछ लोगों का इंटरफेरेंस यस आपके इस कनेक्शन में रहा है। 4 से 5 लोग हो सकते हैं जिनका कोई इंटरफेरेंस रहा है, बट ये याद करें और आपसे हर हाल में जो है ना रिकॉन्साइल करना चाहते हैं। यस, रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके बीच की चीज़ें दोबारा से जो हैं वो हैप्पीली रोमांटिकली हो जाएं। एंड ऑल्सो ये इंसान आपसे माफ़ी मांग के चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे। ठीक है, या फिर आप हमेशा इनके साथ इनोसेंस के साथ चले हो, बट इन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ें क्लैश की हैं। बिकॉज कम्युनिकेशन, जब एक इंसान आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, दूसरा इंसान आपसे कम्युनिकेशन ईजिली नहीं करना चाहता, तो फिर आपका चीज़ मसला तो बनेगा ही बनेगा ना। तो वही चीज़ें रही हैं, आप चाह रहे थे कम्युनिकेशन ठीक हो, बट इस इंसान की तरफ से कम्युनिकेशन नहीं पॉजिटिवली की जा रही थी, या फिर एक पुअर कम्युनिकेशन हो रही थी। आपकी तरफ से चाहते थे अब चीज़ें हेल्थी चलें। एक इंसान ऐसा दिख रहा है जो चाहता है ठीक चले, दूसरा जो नहीं ठीक करने की कोशिश करना चाह रहा, या उन चीज़ों को ज़्यादा ही हाइप दे रहा है, ज़्यादा ही इशू क्रिएट करवा रहा है, तो फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़राब होनी थी जो आपकी इस कनेक्शन में हुई हैं। बट राइट नाउ ये यूनियन करके चीज़ों को पॉजिटिवली लेकर जाना चाहते हैं, बिकॉज ऑल्सो इनका जो अपना माइंड है ना, अपनी लाइफ जो है इस टाइम टोटली नेगेटिव सी हुई पड़ी है। बट एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द रोमांटिक ओरेकल्स। यहाँ से कुछ देख लेते हैं कि पर्सन ऑन माइंड क्या फील करें। नंबर 5, 6, 19, 10, 6, 8, 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे जो नंबर्स 2 टाइम रिपीट हो रहा है वो है, यहाँ पे 19 है, दिस वन इज़ ऑल्सो 19। इट मीन्स कि 19 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ या एज कुछ 19 हो सकती है, बट मोस्टली डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी आ रही है। अदरवाइज 10 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 66 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। 99 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, सो 20 से 30 प्लस मुझे मोस्टली इस इंसान की एक एज की दिख रही है यहाँ पे चीज़ें। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, बट लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कुछ हद तक वाटर की एनर्जी भी है यहाँ पे। ओके, वी हैव इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ये इंसान जो भी है ना वो अपने हार्ट को आपकी तरफ ओपन करना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको महसूस होता है जब ये इंसान आपकी तरफ अपना हार्ट ओपन करेंगे और आप उनकी उस फीलिंग्स को, उन एनर्जीज़ को जब रिसीव करोगे, तभी जाके चीज़ें जो है ना आपके बीच में रोमांटिकली और एक लविंगली कनेक्ट हो पाएंगी। बिकॉज इनको फील होता है कि ये इंसान आपके साथ प्यार के कनेक्शन को बना के काफ़ी सेफ फील करेंगे, और अपने इमोशंस को आपके साथ कनेक्ट करना इस टाइम इनको लगता है कि सबसे ज़्यादा इनके लिए एक प्रोटेक्टिव है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़। यस, ऑलरेडी कोई ना कोई चीज़ें कंट्रोल यहाँ पर रही हैं। मैंने आपको जैसे बताया थर्ड पार्टी है, या फिर किसी ना किसी तरह की इसकी अपनी कोई नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है जिसने इस इंसान को कंट्रोल किया है। तो ये आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना चाहते और नेचुरली चाहते हैं कि चीज़ें जो है ना वो आपके साथ क्रिएट हों। रिलीजियस फैक्टर, कुछ लोगों के बीच में भी ये क्लैश किसी रिलीजन की वजह से आया है। अपब्रिंगिंग आपकी डिफरेंट है, या फिर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस्ड है आपके रिलीजियस का आपकी इस लव लाइफ में, दैट्स वाई ये इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं। यस, वी हैव हीलिंग फैमिली इशूज़। कुछ लोगों की फैमिलीज़ हैं यहाँ पे इन्वॉल्व रही हैं जिसकी वजह से कुछ इश्यूज़ रहे हैं। या तो इस इंसान की फैमिली नहीं एग्री कर रही थी, या फिर फैमिली के कुछ इश्यूज़ की वजह से इस इंसान की आपके साथ ज़्यादा चीज़ें नहीं बन पाई, बिकॉज पास्ट में ही उन चीज़ों को लेकर काफ़ी डिप्रेसिव थे, या फिर उधर ही कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हुए थे। मे बी इस इंसान के पेरेंट्स की डिवोर्स हुई है अनफॉर्चुनेटली, एंड कुछ लोग सिंगल पेरेंट के साथ रहे हैं, या फिर इनकी अपनी फैमिलीज़ में पेरेंट्स के इश्यूज़ कोई ना कोई चलते रहे हैं, जिसको लेकर इस इंसान को लगा है कि अगर इनके पेरेंट्स के इतने इश्यूज़ चल रहे हैं तो अगर ये भी किसी के साथ कोई रिलेशन बनाएंगे तो वहाँ में भी इनके इश्यूज़ चलेंगे। इंस्टेड ऑफ कि इंसान अपने आप को हील करे, उन चीज़ों को इम्प्रूव करे, इन्होंने उन चीज़ों को इम्प्रूव नहीं किया, उस तरह ही नेगेटिव थिंकिंग में रहे हैं। तो फिर वो चीज़ें कैसे पॉजिटिव होंगी। यस, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि इस इंसान को लगता है कि इनको पहले अपने फैमिली इश्यूज़ को हील करना पड़ेगा, तभी जाके आपके साथ चीज़ें बनेंगी। अदरवाइज़ तो ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा, तो फिर ब्रेकअप ही चलेगा यहाँ पे, या टॉक्सिसिटी होगी। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन या डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ, या इंसान आपके साथ आउटिंग पे जाना चाहते हैं। दे रियली वांट टू एंजॉय सम टाइम टुगेदर विद यू गाइस। यस,
कुछ लोग चाहते हैं कि आपके साथ ना अकेले कोई टाइम स्पेंड करें, किसी तरह का कोई ट्रिप करें, प्लान, अकेले टाइम स्पेंड करें जिसमें आपके साथ ऑनेस्ट अपने हार्ट की जो कुछ ना कुछ बातें हैं, हार्ट टू हार्ट आप दोनों एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करो और अपनी फीलिंग्स दोनों एक दूसरे की जानो कि क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए महसूस करते हो, और जो भी कोई क्लैश है, जो भी कोई प्रॉब्लम है, आपस में एक दूसरे से बात करके सॉर्ट आउट करो। या बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिलेशनशिप। अब मैं देखूंगी कि इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है कि जो भी पर्सन है, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। बहुत ज़्यादा जल्दी दिख रही है इस इंसान को कोई ना कोई मूव लेने की आपकी तरफ। यस, बहुत इम्पल्सिव होके ये इंसान लेंगे। यस, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट मूव में दिख रहा है आपको कोई ना कोई इस इंसान की तरफ से ऑफर विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, कंप्लीशन के लिए, आपसे यूनियन के लिए दिख रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ देंगे, और ये कोई एक्शन हो सकता है जिसके थ्रू ये इंसान आपके साथ हर चीज़ों को सॉर्ट आउट करके एक तरह से सेटल डाउन होंगे। यस, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कोई ना कोई आपको इनकी तरफ से गुड न्यूज़ मिल रही है, कोई ना कोई ऑफर मिल रही है जिसको इस इंसान को भी आपको वो ऑफर देने की बहुत जल्दी है। बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, एक यूनियन इन कंप्लीशन ये इंसान आपके साथ करेंगे नेक्स्ट मूव में। टाइमिंग कुछ लोगों के लिए 10 डेज़ हो सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा आपकी अपनी सिचुएशन पे। कुछ लोगों की तरफ बहुत जल्दी जो है ना इस इंसान का मूव होगा, रैपिडली, स्विफ्टली। ये इंटेलेक्चुअल होंगे, फिर आपसे बात करेंगे और देन चीज़ें फिक्स होंगी आपके बीच में, बिकॉज ये बहुत पैशनेट है एंड ऑल्सो दे हैव अ लॉट ऑफ पैशन एंड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट आपसे बात करने की और चीज़ों को सेटल डाउन करने की। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोगों ने मस्त देना है। आई विल सी यू टुमारो। बाय।